हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अब तक हमने क से लेकर ज्ञ तक और अ से लेकर तक के अक्षरों को इंग्लिश में बनाना सीखा। अब हम इन्हीं अक्षरों की मदद से इंग्लिश में शब्द बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अ से। अ के लिए हम लिखते हैं ए। तो सबसे पहले हम अ की मात्रा वाले शब्द बनाना सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ छोटे और आसान शब्दों को बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है यश। यहाँ पर हम य के लिए लिखते हैं वाई और श के लिए SH। लेकिन जब हम यश का उच्चारण करते हैं तो य के बाद अ का उच्चारण होता है, इसीलिए वहाँ पर हम ए लिखते हैं। तो अगर हमें लिखना है यश तो हम इसे लिखेंगे YASH। इसी तरह से अगर हमें लिखना है गगन तो यहाँ पर हम ग के लिए लिखते हैं जी, ग के लिए जी और न के लिए एन। लेकिन जब हम गगन शब्द का उच्चारण करते हैं तो ग ग न, ग और ग के बाद अ का उच्चारण होता है, जिसके लिए हम ए लिखते हैं। तो इसीलिए अगर हमें लिखना है गगन तो हम इसे लिखेंगे GAGAN। इसी तरह से हमारा अगला शब्द देखते हैं अमर। यहाँ पर हम अ के लिए लिखते हैं ए, म के लिए M और र के लिए R। लेकिन जब हम अमर का उच्चारण करते हैं तो अमर, म के बाद अ का उच्चारण होता है, जिसके लिए हम वहाँ पर ए लिखते हैं। इसीलिए अगर हमें लिखना है अमर तो हम इसे लिखेंगे AMAR। इसी तरह से हमारा अगला शब्द है कमल। यहाँ पर हम क के लिए लिखते हैं के, म के लिए M और ल के लिए L। लेकिन जब हम कमल का उच्चारण करते हैं तो कमल, क और म के बाद अ का उच्चारण होता है, जिसके लिए हम वहाँ पर ए लिखते हैं। तो इसे हम लिखेंगे KAMAL। इसी तरह से सफल, इसे हम लिखेंगे SAFAL। अब आ की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। दोस्तों, आ के लिए हम लिखते हैं डबल ए। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी शब्द को बनाते हैं तो उस समय आ के लिए हम उसके उच्चारण के आधार पर ए या डबल ए का उपयोग करते हैं। इसे हम कुछ उदाहरण से देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है चाचा। यहाँ पर हम च के लिए लिखते हैं CH और आ की मात्रा के लिए लिखते हैं ए। तो इसे हम लिखेंगे CHA। इसी तरह से मामा, यहाँ पर म के लिए M और आ की मात्रा के लिए ए। तो अगर हमें लिखना है मामा तो इसे हम लिखेंगे MAMA। इसी तरह से आकाश, यहाँ पर हम आ के लिए लिखते हैं डबल ए, क्योंकि यहाँ पर आ का लंबा उच्चारण है इसलिए हमने डबल ए लिया है। क के लिए लिखते हैं के, क में आ की मात्रा के लिए ए, क्योंकि यहाँ पर लंबा उच्चारण नहीं है इसलिए सिर्फ ए। और श के लिए SH, तो इसे हम लिखेंगे AAKASH। इसी तरह से अनार, यहाँ पर हम अ के लिए लिखते हैं ए, न के लिए N, आ की मात्रा के लिए डबल ए, क्योंकि यहाँ पर न में आ का लंबा उच्चारण है, और र के लिए R, तो इसे हम लिखेंगे ANAAR। इसी तरह से तलाश, इसे हम लिखेंगे TALAASH। अब छोटी ई की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। छोटी ई के लिए हम लिखते हैं आई। सबसे पहला शब्द है दिल। यहाँ पर द के लिए हम लिखते हैं डी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई और ल के लिए एल।
तो इसे हम लिखेंगे DIL। इसी तरह से रवि, यहाँ पर र के लिए R, व के लिए V और छोटी ई की मात्रा के लिए I, तो इसे लिखेंगे RAVI। चिड़िया, इसे लिखेंगे CHIDIYA। किशमिश, इसे लिखेंगे KISHMISH। सिलसिला, इसे लिखेंगे SILSILA। अब बड़ी ई, जिसके लिए हम लिखते हैं डबल ई, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। पहला शब्द है घी, यहाँ पर घ के लिए हम लिखते हैं GH और बड़ी ई की मात्रा के लिए लिखते हैं डबल ई, तो इसे हम लिखेंगे GHEE। इसी तरह से मीरा, म के लिए M, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, र के लिए R, आ के लिए A, तो इसे लिखेंगे MEERA। इसी तरह से गीता, GEETA। पनीर, इसे लिखेंगे PANEER। समीर, इसे लिखेंगे SAMEER। अब छोटा ऊ, जिसके लिए हम लिखते हैं U, छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। सबसे पहला शब्द है कुश, यहाँ पर क के लिए हम लिखते हैं K, छोटा ऊ की मात्रा के लिए U और श के लिए SH, तो इसे हम लिखेंगे KUSH। इसी तरह से चुप, इसे लिखेंगे CHUP। दुकान, इसे लिखेंगे DUKAAN। मुकुट, इसे लिखेंगे MUKUT। कुसुम, इसे लिखेंगे KUSUM। अब बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। इसमें सबसे पहला शब्द है झूला, यहाँ पर हम झ के लिए लिखते हैं GH, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए लिखते हैं डबल O, ल के लिए L और आ की मात्रा के लिए A, तो इसे हम लिखेंगे GHOOLA। फूल, यहाँ पर फ के लिए PH, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल O, ल के लिए L, तो इसे लिखेंगे PHOOL। कपूर, इसे हम लिखेंगे KAPOOR। कबूतर, इसे लिखेंगे KABOOTAR। इसी तरह से भालू, BHALOO। तो दोस्तों, इस तरह से अब तक हमने अ से लेकर बड़े ऊ तक की मात्राओं वाले शब्दों को इंग्लिश में बनाना सीखा। यहाँ पर हमने कुछ ही शब्दों के उदाहरण लिए हैं, पर आप इनकी मदद से ऐसे और बहुत सारे छोटे छोटे शब्दों को बना सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की मात्रा वाले शब्दों को सीखने के लिए आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप तक हमारे सभी वीडियो जल्द ही पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।